अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आजकल हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो आज मैंने सोचा कि आपको अजवाइंट ऑफ द ऑर्डर 3/3 जो है उसका थोड़ा सा बता दूँ। तो अजवाइंट ऑफ ऑर्डर 3/3 जो है वो इतना टफ़ नहीं होता, इजी ही होता है। बस आपने थोड़ी सी जो है ना तवज्जो से पढ़ना होता है, ठीक है। अब आपके पास कुछ इस तरह से मैट्रिक दिया जाता है, उसका 3 रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ द रोज़ भी 3 है और नंबर ऑफ़ द कॉलम्स जो है वो भी 3 हैं, ठीक है। अब आपने इसका अजवाइंट फाइंड करना है। पहले तो हमने फाइंड किया था 2/2 का, तो मीन्स के इतना पोर्शन बस होता था। तो हमने क्या करते थे, हम -1 और 3 की जो थी उनकी हम पोजीशन को रिप्लेस कर देते थे और 0 और 2 जो थे उनके साइन चेंज कर देते हैं। लेकिन अब क्या करें, अब तो भाई 3/3 का आ गया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं। तो इसका भी एक मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है, उसके मैट्रिक्स के अंदर कुछ हमारे पास साइन होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट रो होती है उसके अंदर साइन हमारे पास +1 से स्टार्ट होता है, फिर -1 होता है, फिर उसके बाद प्लस होता है, फिर सेकंड रो जो है वो हमारे पास माइनस से स्टार्ट होती है, फिर दरमियान में प्लस होता है और फिर साइड पे माइनस होता है। थर्ड रो जो है एज़ इट इज़ सेम उसके साइन होते हैं जैसे कि फर्स्ट रो के होते हैं, ठीक है। अब हमने इसको फाइंड कैसे करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, आपने हमारे पास एक जो पहली रो है मैट्रिक की, पहली रो और पहला कॉलम जो है उसको हमने मिनिमाइज़ करना है, यानी माइक्रो करना है। फिर वहाँ से जो है ना हमने क्या फाइंड करना है, पहली रो पहला कॉलम का डिटर्मिनेंट। देखें पहली रो पहला कॉलम, ये देखें पहली रो पहला कॉलम। अब ये हमारे पास क्या है, प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस लाने के हम क्या करेंगे, -1 हमारे साथ आएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूले का ही होता है -1। उसके बाद जो हमारी रो है, कितनी रो है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो प्लस पहला कॉलम। उसके बाद जो हमारे पास पहली रो पहला कॉलम कट करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक बचेगा वो क्या है, 3005। तो ये वाला मैट्रिक जो है हमारे पास मिनिमाइज़ हो गया, छोटा हो गया। डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करते हैं ना, डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते तो उसमें क्या करते थे, उसमें पहले ये वाली वैल्यू लिखते थे, पहली रो की पहली वैल्यू, उसके बाद यहाँ से और यहाँ से कट करके फिर जो बाकी बचा वो लिखते थे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी एज़ इट इज़ वैसे ही करना है, लेकिन हम -1 नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्टली हमने क्या करना है, हमने ये इन पहली रो पहले कॉलम को कट करके जो वैल्यू बचेगी वो लिखेंगे, फिर उससे को डिटर्मिनेंट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास पहली रो पहले कॉलम होगा, ठीक है, पहले रो पहले कॉलम का डिटर्मिनेंट होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 3 0 और 0 0 आई है। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, माइनस अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो 15 - 0 15 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास साइन था -1 1 + 1, ऊपर हमारे पास इवन वैल्यू आ रही है -1 के पावर के ऊपर। इवन वैल्यू जब किसी भी माइनस वैल्यू के ऊपर पावर में आती है तो उससे माइनस वैल्यू रहती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो गया, इस वजह से ये हमारे पास खाली 15 आया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम, ये देखें ये हमारे पास पहली रो पहला कॉलम होता है ऐसे। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला होता है ये हमारे पास दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम होता है। फिर उसके बाद ये वाला हमारे पास पहली रो तीसरा कॉलम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास पहले दूसरी रो पहला कॉलम होता है। इसी तरह एज़ इट इज़ होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक दफ़ा लिख के भी दिखाया था लास्ट वाली वीडियोज़ में। जो हमारे पास मैट्रिक है वो सिंपल हमारे पास एक मैट्रिक था, हमने एग्जांपल ली थी, वो कैसे होता है, वो हमारे पास क्या होता है, इधर लिखा होता है A11 पहली रो पहला कॉलम, उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। यहाँ पे पहली रो दूसरा कॉलम लिखा होता है, यहाँ पे हमारे पास A13 लिखा होता है, यहाँ पर हमारे पास A21 लिखा होता है, यहाँ पर हमारे पास A22 लिखा होता है और यहाँ पर हमारे पास A23 लिखा होता है और यहाँ पर हमारे पास A31 होता है, यहाँ पर A32 होता है और यहाँ पर हमारे पास A33 होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास चीज़ है वो हमने क्या फ़ाइंड करना है, अब हमने पहली रो पहला कॉलम फ़ाइंड कर लिया, A11 फ़ाइंड कर लिया। अब हमने A12 फ़ाइंड करना है। A12 कैसे फ़ाइंड करेंगे, A12 सबसे पहले हमने लिखना है -1, फिर उसके बाद पहली रो पहला कॉलम है A12 है तो 1 + 2 करेंगे, फिर उसके बाद हमने मिनिमाइज़ करके मतलब माइक्रो जो होते हैं वो हमने डिटर्मिनेंट लेना। तो देखिए हमारे पास पहली रो दूसरा कॉलम कट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बाकी बची है, 0 0 0 5,
0.0005 यही लिखी हुई है। जब 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे जो भी साइन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ, तो वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई हो। आगे हम करेंगे पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो तीसरा कॉलम के अंदर क्या होगा, ये हमारी पहली रो है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे, उसके बाद पहली रो प्लस तीसरा कॉलम, और उसके बाद हम मिनिमाइज़ करेंगे कॉलम को, तो पीछे क्या बचा 0 3 0 0। तो ये देखें 0 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 रहता है, 0 और 3 को मल्टीप्लाई करें तब भी 0 रहता है। और यहाँ पे हमें अब कोई वैल्यू, अब यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं होगी। उसके बाद अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, अब हमने फ़ाइंड करनी है दूसरी रो। यहाँ पर A22 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A21 होता है, यहाँ पर A21 होता है। अब हमने क्या करना है, दूसरी रो और पहला कॉलम फाइंड करना है। दूसरी रो पहला कॉलम फाइंड करेंगे, उसके बाद जो बाकी बचेगा हमारे पास क्या बचा, 2 4 0 5 बाकी बचेगा। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 होगा, -1 के ऊपर हमने क्या लगाना है, दूसरी रो प्लस पहला कॉलम, तो ये हमारे पास ऑड वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास किसी पे कोई भी माइनस वैल्यू होती है, उसके ऊपर ऑड पावर हो तो उसकी एज इट इज़ माइनस आ जाए, साइन माइनस आ जाता है, वो हमारे पास 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -10 हो जाएगा। ठीक है, चलें देखते हैं आगे क्या हुआ है। मैंने आगे मैं आपको बता देती हूँ फिर भी एक दफ़ा। उसके बाद हमने A22 फाइंड करना है। A22 फाइंड करेंगे तो दूसरी रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे उनको मल्टीप्लाई कराएंगे। इसी तरह हमारे पास A23 फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, A23 फाइंड करेंगे तो दूसरी रो तीसरा कॉलम हो जाएगा, और बाकी बच्चों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरी रो और पहला कॉलम आ जाएगा, फिर जो बाकी बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह A32 होगा, तीसरी रो और दूसरा कॉलम होगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर A33 होगा, तो तीसरी रो और तीसरा कॉलम होगा, बाकी तो बल्कि पहले को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे मैंने ये किया हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें यहाँ पे हमारे पास पहली रो पहला कॉलम फाइंड हो, इसका आंसर 15 आया। दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम का आंसर 0 आया। पहली रो तीसरा कॉलम का आंसर 0 आया। अब उसके बाद हमारे पास है हमारे पास दूसरी रो और पहला कॉलम। अब देखें दूसरी रो और पहला कॉलम जो है उसका क्या किया था, पहले हमने -1 लिखना, उसके बाद 2 + 1, यहाँ पे 2 + 1 कर लें, 2 + 1 दूसरी रो पहला कॉलम 2 + 1। उसके बाद मिनिमाइज़ करके हमारे पास क्या आंसर आया, मिनिमाइज़ करके हमारे पास आंसर आता है 2540। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन जो है ऑड वैल्यू होने की वजह से -1 ही रहेगा, तो 5 2 ज़ा 10 था, 10 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम है, -1 लिखा जाएगा, उसके अंदर जो हमारे पास दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 + 2 ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 दूसरी रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बचा उनको वो हमारे पास -1 और 5 और 0 और 4 है। ठीक है, -1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 रह जाएगा, और ये और इवन वैल्यूज़ होने की वजह से माइनस जो पावर के -1 के ऊपर इवन वैल्यू होने की वजह से ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इससे इसका आंसर -5 आएगा। उसके बाद हमारे पास A23 होगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम होगा, तो हमने -1 लिखेंगे, -1 के ऊपर 2 + 3 करेंगे, 2 + 3 करें तो 5 होता है, हमारे पास इवन ऑड वैल्यू बन जाती है। तो ऑड वैल्यू का जब हमारे पास -1 के ऑड वैल्यू का पावर होता है तो -1 ही एज इट इज़ ही आता है, और बाकी जो हमारे पास इस तरह करने से बचा वो हमारे पास -1 और 0 था, 0 और 2 था, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये 0 जो होता है -1 के साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है वो हमारे पास तीसरी रो पहला कॉलम है, तो -1 जो होती हैं 3 + 1 जो होते हैं हमारे पास 4 हो जाते हैं, -1 का इवन वैल्यू इवन पावर आई 4 आई तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाकी बचा 2 0 और 3 और 4, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास 2 और 0 को मल्टीप्लाई कराया 0 होगा 0। फिर उसके बाद -4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 12 हो गया, 0 - 12 इज इक्वल टू -12, और यहाँ पे पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद हमने तीसरी रो दूसरा कॉलम हमने फाइंड किया, तो इसके अंदर -1 किया, 3 + 2 किया, उसके बाद जो बाकी बना को मल्टीप्लाई किया, -1 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 और 4 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। उसके बाद तीसरी रो तीसरा कॉलम था -1 और -1 लिखा, ऊपर पावर में 3 + 3 किया, तो हमारे पास इवन वैल्यू बन गई, तो हमारे पास -1 जो होता है वो हमारा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद जो हमारे पास बाकी बचा था वो -1 और 3 को मल्टीप्लाई कराया क्लास में, तो वो -3 आएगा, 0 2 को मल्टीप्लाई करो और 0 हो गया। अब तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास -3 होगी और -1 जो होता है हमारे पास इवन पावर होने के वजह पॉजिटिव हो गया, तो हमारे पास आंसर आएगा -3। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे पास फाइंड हो गई हैं। मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे A12 होता है, A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A13, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास नीचे वाली होती है वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23 होता है, ठीक है। अब उससे नीचे वाली जो वैल्यू होती हैं, उससे नीचे जो होता है हमारे पास यहाँ पर A31, A32, A33 होता है। तो जो अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की थी वो दरअसल यही वैल्यू है। तो जो हमारे पास वैल्यू आई है A11 के वो लिखेंगे, वहाँ 15 आई है, A12 के वहाँ पे 0 आई है, A13 के 0 आई है। उसके बाद A21 के -10 आई है, A22 के -5 आई हुई है और उसके बाद A23 की 0 आई हुई है, A31 के -12 हुई है, A32 की हमारे पास 0 आई है, A33 की हमारे पास -3 आई है, ठीक है। ये वैल्यूज़ ऐसे लिख देंगे। इस वैल्यूज़ को हम लिखेंगे AI × J और T, मतलब कि हमने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करवाया है और इनका आगे से हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज लेके तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू ट्रांसपोज कैसे लेते थे कि हमारे पास जो रोज़ होती हैं उनको हमने कॉलम्स के अंदर चेंज कर देना। अब देखिए हमारे पास 15 0 0 यहाँ पर रो थी और यहाँ पर अब कॉलम बन गया, 15 0 0 हो गया। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारे पास -10 और -5 और 0 रो थी और यहाँ पर क्या है कॉलम बन गया, -10 -5 और 0। फिर उसके बाद हमारे पास -12 0 -3 हमारे पास यहाँ पर रो है और यहाँ पे कॉलम बन गया। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म ले गया और यही हमारे पास जॉइंट ऑफ द 3/3 ऑर्डर मैट्रिक होता है। और अगर आपको ऑर्डर आ जाता है 4/4 ऑर्डर का आपने एडवाइन लेना है तो एज इट इज़ इसी मेथड से एडवाइन लिया जाएगा। बस यहाँ पे क्या फ़र्क होगा, यहाँ पर एक और कोई और जो है आपके पास कॉलम ऐड हो जाएगा, तो आपने एज इट इज़ करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे A11 था, A12 था, A13 था और ये अब A14 हो जाएगा। आपको एक A14 और जो है फाइंड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा और A24 होगा और यहाँ पर A31 होगा, 32 होगा, 33 होगा और 34 होगा। एज इट इज़ इसी तरह मेथड होगा, बस आपने इस तरह फाइंड करना है। तो ये हमारे पास जॉइंट ऑफ द मैट्रिक 4/4 ऑर्डर हो जाएगा और हमने अभी क्या है ऑर्डर 3/3 का। 4/4 ऑर्डर का खुद कीजिएगा, आपको समझ ना आई तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।